हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड इस क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल की, जो कि मैंने पहले भी जब अपना एडवांस एक्सेल कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको उसके मिड में पिवट टेबल डिटेल में समझाया था। बट वन मोर टाइम मैं आपको पिवट टेबल बता दूं कि क्या होता है और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, जिसमें डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, सेल है 2021 की, 22 की, और कुछ नेम्स है। मतलब कुछ नेम्स जो हैं इसमें बता रहे हैं कि ये अली है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में वर्क करता है और उसने 2021 में इतनी सेल की है और 2022 में इतनी सेल की है। अब ये मेरे पास अभी थोड़ा सा डेटा है, अगर ये मेरे पास बहुत ज़्यादा होता जिसे मैं काउंट इतनी आसानी से नहीं कर सकती थी और मुझे उसे समराइज़ करना होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे अपने डेटा को समराइज़ करना होगा तो उसके लिए मैं पिवट टेबल ड्रॉ करती हूँ। तो इसकी एक तरह से डेफिनेशन भी ये होती है कि पिवट टेबल हम जब ड्रॉ करते हैं जब हम अपनी पूरे डेटा को, अपनी पूरी लिस्ट को समराइज़ करना चाह रहे होते हैं। तो हम पिवट टेबल किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है इंसर्ट टैब में। हमें इंसर्ट टैब में आ रहा है, हमें नंबर 1 पे नज़र आ रहा है पिवट टेबल। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो मुझे पूछ रहे होते हैं कि हमें किस टाइप का चाहिए फ्रॉम टेबल रेंज। तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया तो आपके सामने एक विंडो ओपन हुई है जिसमें एक रेंज सेलेक्ट हो चुकी है, जो कि मेरा पूरा डेटा था। ओवरऑल वो यहाँ से सेलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा डेटा ठीक है या नहीं। अगर आपका ये कुछ हाफ सेलेक्ट हुआ तो आप इसे इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हमें वो पूछते हैं कि आपको ये जो पिवट टेबल ड्रॉ करना है, या आपको न्यू वर्कशीट में करना है या इसी वर्कशीट में करना है। तो मुझे न्यू में करना है, इसलिए मैंने न्यू कर लिया। अगर आप अपनी इसी वर्कशीट में पिवट टेबल ड्रॉ करना चाह रहे होंगे तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक कर देंगे। देन सिंपली आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आप बिल्कुल न्यू शीट पे पहुंच जाएंगे और यहाँ आपके पास एक पिवट टेबल इस टाइप से आ जाएगा। अब इसको फिर आप अपने हिसाब से करेंगे कि आप किस चीज़ को शो करवाना चाह रहे हैं, किस चीज़ को समराइज़ करवाना चाह रहे हैं, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तब हम यहाँ पर एक पिवट टेबल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे अपने इस डेटा से रिलेटेड। तो जैसे ही मैं आ जाती हूँ यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे यहाँ पर शीट 1 में नेम, डिपार्टमेंट, सेल 2021 एंड 22 थी। अब मैं जब शीट 2 में जाके देख रहा हूँ तो वो सब मुझे यहाँ पे शो कर रही है। अब मैं इसे अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स और रॉज में फ़िक्स कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं रॉज में नेम्स डाल देती हूँ इस तरह से, तो मेरे पास सारे नेम्स इस तरह से आ गए हैं, और डिपार्टमेंट में कॉलम में डाल देती हूँ। तो इस तरह से इसके डिपार्टमेंट मुझे अलग अलग शो कर रहे हैं। अब अगर मुझे इनकी सेल बतानी है कि सेल 2021 जो है वो मुझे इस तरह से बता दें तो वो मुझे इस तरह से भी बता देंगे। बट अगर मैं इसे वैल्यूज़ में ले जाती हूँ तो मुझे वैल्यूज़ में ले के बता देंगे। सेल 2022 मुझे चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि मैंने अलग अलग तरीके से पिवट टेबल यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसमें अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैंने वैल्यूज़ में ये टोटल सेलिंग डाल दी है। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टोटल सम ऑफ सेल 2021, ये सारे मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं और इनका टोटल खुद ब खुद यहाँ पर हो चुका है। मैं जितने भी वैल्यूज़ डाल रही हूँ सबके ग्रैंड टोटल यहाँ पर मुझे शो कर देता है। तो पिवट टेबल का यही ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हम जब बड़ी बड़ी वैल्यूज़ वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, समराइज़ कर रहे होते हैं, तो इसके लिए ये हमें इसका ग्रैंड टोटल खुद निकाल के दे देता है, हमें एक्स्ट्रा टोटलिंग नहीं करनी पड़ती है। तो पिवट टेबल हम अपनी अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ रिमूव करवाना चाह रही हूँ तो मैं सिंपली इस तरह से कर सकती हूँ। कोई चीज़ ऐड करवाना चाह रही हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। कोई सी चीज़ को मैं फ़िल्टर करना चाह रही होती हूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। लाइक मैं चाह रही हूँ कि जस्ट गारमेंट शो हो तो ये मुझे जस्ट गारमेंट्स की सेलिंग शो करेगा। अगर मुझे चाहिए कि जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के सेल शो करे मुझे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से शो करेगा। तो इस तरह से मैं अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ यहाँ से देख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से किसी का नाम हाइड करना चाह रही हूँ कि मुझे इसकी सेलिंग नहीं पता करनी है, मैं इसके टिक रिमूव कर दूँगी तो मुझे इसकी सेलिंग यहाँ नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग पिवट टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से अपने बड़े से बड़े डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। तो आप पिवट टेबल अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।